मेडिकल लगे हुए हैं और मनमोहन जेल जाके भी शांति नहीं ले रहे हैं। लगातार कचहरी में इतनी चीख चीख के मुझसे बात करते हैं, बोलते हैं कि आजा बात सुन ले मेरी, और नहीं तो समझ ले, नहीं तो तू समझेगी नहीं, समझाऊंगा अच्छे से तुझे। एक एटीट्यूड में बात करना और चीख चीख के मुझे डराने की पूरी कोशिश सर की जा रही है। और इसमें शामिल जो हो रहे हैं वो श्री शुक्ला और प्रवीण शुक्ला है, जो कि उनसे जेल मिलाई करके मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है सर। ये लोग जेल जाते हैं, मिलाई करते हैं, कचहरी आते हैं, मिलाई करते हैं। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो इन तीनों को घर से तुरंत उठाया जाए, क्योंकि कुछ दिन बाद जब मेरा मर्डर हो जाएगा तो फिर बेवकूफ बनाने के लिए कह देंगे हमारा तो लड़की से कोई मतलब ही नहीं था, हम तो थे ही नहीं सर। इसी वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है, जिससे कभी भी मुझे कुछ भी प्रॉब्लम होता, रास्ते में विरास्ते में मेरा एक्सीडेंट भी होता, उसके जिम्मेदार श्री शुक्ला और प्रवीण शुक्ला, मनमोहन, साक्षी, नैना कश्यप सभी होंगे। कैमरा हो उसमें जेल में तो आप पता कर सकते हैं सर, प्लस जेल की रिकॉर्ड निकलवा सकते हैं ये लोग उनसे मिलाई करने आए हैं कि नहीं। मनमोहन मुझे धमकी देता है इस बात की, आप डीजे कोर्ट में कैमरा लगाए सामने, जस्ट सामने, वहां आप देख सकते हैं सर। इतनी बुरी तरीके से मुझसे चीखा जाता है कोर्ट के बाहर पे। इनफैक्ट पिछली बार तो पेशकार ने भी देखा है सर, और उनने जो वहां पे पुलिस वाले होते हैं सर, वो लोग भी देखते हैं सर। मुझे पूरी उम्मीद है मनमोहन श्री शुक्ला और वो प्रवीण शुक्ला से मेरे को मरवा देगा सर। अगर मैं मर जाती हूँ तो प्लीज मुझे न्याय दिलाया जाए, और श्री और प्रवीण शुक्ला को और उसके मौसा जी को तुरंत की तुरंत गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए सर। और मनमोहन सिंह और साक्षी, नैना अभी भी लगातार मेरे खिलाफ साजिश जेल से भी कर रही हैं, मतलब अपने माँ बाप को भेज रही हैं, और लगातार कचहरी में भी साजिश रची जाती है सर। उसकी मुझ पे दबाव बनाया जा रहा है सर, कंप्रोमाइज का और एविडेंस मिटाने का। तो सर पूछो ही मत ही, मनमोहन ने कह दिया है तुम नहीं होगी तो कोई एविडेंस ही नहीं होगा सर, क्योंकि कोई लड़ने वाला ही नहीं है सर। और ये बात सर बिल्कुल सच है, जैसे मेरी मम्मी मर गई, लेकिन सर मैं कमजोर नहीं हूँ, मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन श्री और उसके पिता साक्षी शुक्ला के घर वालों को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी मैं, जो वो ये कर रहे हैं। मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, प्लीज मेरी हेल्प की जाए प्रशासन से, मतलब एक आशा है, प्लीज आप लोग मेरी हेल्प करिए। आपने मीडिया वालों का भी बहुत धन्यवाद सर, आप लोगों ने मेरी मम्मी के कातिलों को अंदर पहुंचाया, लेकिन हो सकता है आप मेरी मदद करें मेरे मरने के बाद, जब मैं नहीं हूँ, क्योंकि बहुत जल्द कुछ ना कुछ होने वाला है सर। मुझे ऐसा फील होता है, क्योंकि पर डे मुझे कचहरी पे टॉर्चर किया जा रहा है सर, बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया करते हैं ये लोग। मैं नहीं बोलना चाहती, फिर भी ये लोग जबरदस्ती, मनमोहन मुझसे बोलता है, चीखता चिल्ला। हेलो, नमस्ते सर, मेरा नाम मनी सक्सेना है, मेरे पापा का नाम अनिल कुमार सक्सेना है। मेरी मम्मी का मर्डर 25 सितंबर को मनमोहन सिंह ने IVRI पुल के नीचे किया था, जिसमें साक्षी शुक्ला, नैना कश्यप ने मिलकर साजिश रची गई थी, और मर्डर करने की पूरी ही तीनों की कोशिश थी सर। लेकिन मर्डर एक का हुआ, पापा और भाई मेरे बच गए। अब मुझे परेशान होकर ये वीडियो इसलिए बनाना पड़ रही है, क्योंकि मुझे नहीं लगता मैं ज़्यादा दिन तक जिंदा रहूंगी, क्योंकि मैंने मनमोहन सिंह आते हैं, डीजे कोर्ट में आते हैं, तो बहुत बुरी तरीके से मेरे ऊपर चिल्लाते हैं, सुन ले मेरी बात को, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा, सुन मेरी बात को, अलग को आ, मैं तुझसे बात करूंगा। और कुछ लोग लड़के होते हैं सर, उनको मुझे दिखाते हैं, जो उनके साथ मतलब क्रिमिनल बंद के आते हैं सर, उनको मुझे दिखाते हैं। डीजे कोर्ट के सामने कैमरा लगा है सर, आप जाके चेक करा सकते हैं सर। पेशकार वगैरह भी जानते हैं चीज़ को, वहाँ पर कई बार इन्होंने मुझसे चीखा चाकी की है बहुत बुरी तरीके से मेरे साथ, और कहा है मैंने तो श्री और प्रवीण शुक्ला को बोल दिया है, अगर ये लड़की समझौता नहीं करती है या नहीं मानती है तो उसको मरवा दें सर। श्री शुक्ला और प्रवीण शुक्ला लगातार जेल जाते हैं, जब साजिश बना रहे हैं मेरे बच्चे को या मुझको या मेरे परिवार को, किसी भी लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो उसके जिम्मेदार मनमोहन, साक्षी और नैना के साथ साथ सर प्रवीण शुक्ला और श्री शुक्ला, और जो कि राजेंद्र नगर बाकी बिहारी बराबर में गली में रहते हैं सर, ये सारे होंगे। क्योंकि मैं नहीं होंगी उस समय, ये वीडियो ही आप लोगों के काम आएगी। मैं इतनी परेशान हो चुकी हूँ, ये लोग कभी भी मेरे साथ कुछ कर सकते हैं, क्योंकि मेरे घर में अब कोई पैरवी करने वाला नहीं है। मुझसे लगातार श्री शुक्ला ने कचहरी के बाहर बोला कि अब बता, मनमोहन ने अगर किसी से मरवा दिया या हम लोगों के खिलाफ तो इतना जा रही है,
तो हम लोगों ने ही कुछ कर दिया तो तुम्हारी पैरवी कौन करेगा? तुम पैसे लो, इस केस को रफा रफा करो। मैं अकेली हूँ, अपने घर वालों को भी देखना है, कचहरी भी जाना है सर, पूरा पूरा दिन निकल जाता है मेरा कचहरी के ही अंदर। मैं कहाँ तक भागूं सर, बताइए। मुझे जबरदस्ती परेशान किया जा रहा है। और मुझसे तो परसों तो श्री के पापा ने ये बोला कि अगर तुम्हारा बेटा ही ना हो तो, अगर मेरे बेटे को कुछ भी हाथ किसी ने भी लगाया सर, तो उसको अंजाम भुगतना होगा, श्री को और प्रवीण शुक्ला को। मैं किसी भी कीमत पर छोड़ूंगी नहीं। मेरी जिंदगी में बस मेरा एक बेटा ही है। मेरी माँ को मार दिया है, मेरे पापा बहुत ही टॉर्चर की तरह रहते हैं, जो समझ लीजिए उन्हें मम्मी की याद आती तो फिट पड़ जाते हैं। मेरे भाई के दोनों पैरों में, इस पैरों में और इस पैरों में रॉडें पड़ी हुई हैं, बाय एक्सरा है सर, आप डॉक्टर से पता कर सकते हैं। सारे मेडिकल लगे हुए हैं। और मनमोहन जेल जाके भी शांति नहीं ले रहे हैं, लगातार कचहरी में इतने चीख चीख के मुझसे बात करते हैं, बोलते हैं कि आजा बात सुन ले मेरी, और नहीं तो समझ ले, नहीं तो तू समझेगी नहीं, समझाऊंगा अच्छे से तुझे। जी मेरे को कचहरी के बाहर ले जाते हैं, बात जलते पे बोलते हुए चले जाते हैं। हम तो मनमोहन से मिलके आए हैं, अब हमने जो करेंगे मनमोहन करेगा वो तुम देख लेना, वरना हमारी लड़की को बाहर निकाल दो। हम कैसे बाहर निकाल दे? हमारी भी तो मम्मी मरी है ना, या तो वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होते वो लोग, या उनने ऐसा किया नहीं होता सर। अगर मारने की किसी को दम रखी है तो सजा काटने की भी दम रखो ना। किसी और उसके वजह से किसी दूसरे को मारने की जरूरत क्यों पा रहे हो आप लोग? आप लोगों को शर्म नहीं आ रही? आप मेरे उस क्रिमिनल का साथ दे रहे हैं। ये लोग सिर्फ एक पैसे के खाते। सर मनमोहन दामाद है मेरा, मैं तो उसे बाहर निकल, ठीक है दामाद है, तुमने ही बेटी से उसने शादी कर ली है, लेकिन अगर हमें भी कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार भी अब की बार तुम सब ही होगे और कोई नहीं होगा सर। बस मुझे आप लोगों से इतना ही कहना था। हो सकता है ये मेरी आखिरी वीडियो, क्योंकि हर वे दर वे कुछ ना कुछ होता रहता है सर। बस थैंक यू सर, नमस्ते।